झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर 43 सीटों के लिए प्रचार अभियान थम गया है और इस बीच राज्य में जो चुनाव हो रहे हैं, जहां नेताओं के कई तरीके के बयान हैं और एक यूपी के मुख्यमंत्री का जो बयान है इन दोनों चर्चा में है, जहां बटोगे तो कटोगे के नारा को लेकर के पूरी जो है राजनीतिक चल रही है। इस बीच झारखंड में भी बैनर लगाए गए हैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से, जहां कहा गया है कि बटोगे तो घटोगे। और इन सवालों के जवाब के लिए अभी हम कांग्रेस कार्यालय में और हमारे बीच बैठे हैं कांग्रेस के प्रवक्ता। उन्हीं से सीधे जानते हैं कि ये जो नारा भारतीय जनता पार्टी की ओर से दिया गया है, क्या कुछ इस पर कांग्रेस जो है क्या कहना चाहेगी? देखिए, बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं होता, मुद्दा विहीन पार्टी है, झूठ की बुनियाद पर खड़ी हुई पार्टी है। आप इनको आज अगर झारखंड में बोलना चाहिए तो सरना धर्म कोड के बारे में बताना चाहिए, इनको बताना चाहिए 1932 खतियान के बारे में बताना चाहिए। ये लोग जानते हैं कि इनके पास कोई मुद्दा नहीं है और इनका आप देखेंगे शुरू से एक ही मुद्दा पे इन लोग चलते हैं, आपस में लड़वाओ। ये अंग्रेज के पिट्ठू हैं। अंग्रेज का नीति था ना कि फूट डालो शासन करो, वही नीति पे लोग चलते हैं। अब बताइए, इस तरह का भाषा का प्रयोग करते हैं आप चुनावी सभा में कि बटोगे तो कटोगे, बटोगे तो घटेंगे, इस तरह की भाषा होना चाहिए। आपको तो यहाँ झारखंड के मूल समस्याओं पे बात करना चाहिए कि जो 1,36,000 करोड़ रुपया झारखंड के लोगों का दबा के बैठे, उस पर जवाब देना चाहिए। उस पर तो जवाब नहीं देंगे, सरना कोड पे तो जवाब नहीं देंगे। जवाब इसलिए देंगे कि ये लोग ध्रुवीकरण की राजनीति, हमेशा से इनका एक ही नीति रहा है कि हमेशा से देखिएगा रोटी माटी और बेटी की बात करते हैं, तो रोटी की बात करेंगे तो गाय बछड़े की बात करेंगे, माटी की बात करेंगे तो माटी में इनकी नज़र है यहाँ की झारखंड की खनिज संपदा पे कि रघुवर दास ने 22 लाख एकड़ जमीन जो लैंड बैंक भूमि बना करके उस भूमि मतलब उतने सारे, जिसमें आपका देखिए सरना स्थल का ज़मीन, हड़गड़ी का ज़मीन, आपका मुंडा खुट का ज़मीन, सारे ज़मीन को उन्होंने वहाँ पर लैंड बैंक में रखा हुआ। और ज़मीन किसके लिए? ये अडानी की सरकार यहाँ चलाना चाहते हैं। आप पूरे देश भर में देखें ना, जिस तरह से सारे संस्थाओं को बेचने का काम किया, ये लोग भी चाहते हैं कि झारखंड को बेचने का काम करें। भाजपा की ओर से अक्सर ये सवाल मैंने बोला जाता है कि कांग्रेस जो है बांग्लादेशियों का समर्थन करती है, संथाल में जो है आदिवासियों की संख्या घट रही है, इस पर क्या कहें? देखिए, 2011 में सर्वे हुआ तो भी हमारी सरकार ही नहीं कराई थी, मनमोहन सिंह के टाइम में। उसके बाद से सर्वे हुआ, उसके बाद से ये आंकड़े कहाँ से लाते हैं? 11 साल से किनकी सरकार है? इनको तो सबसे पहले जहाँ पर जाते हैं प्रधानमंत्री आए हमारे आदरणीय मोदी साहब को, ये गृह मंत्री अमित शाह जी को, राज्य मंत्री आपका राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री, ये लोग सबको पहले तो ये इस्तीफा देना चाहिए कि 11 साल में हम अपने काम को नहीं कर सके। बॉर्डर सिक्योरिटी किनके हाथ पे है? सीआरपीएफ किनके पास है? बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स किनके पास है? सारा कुछ तो इनके पास है। उसके बाद भी अगर घुसपैठ हो रहा तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है? भाजपा जिम्मेदार है। उनका कहना है कि राज्य सरकार जो है वो लॉ एंड ऑर्डर को देखती है और जो बांग्लादेशियों को संरक्षण कर रही है। हमने कहा ना कि बॉर्डर सिक्योरिटी ना आप कौन देखते हैं? बॉर्डर सिक्योरिटी किनके हाथ में है? जब बॉर्डर सिक्योरिटी इनके हाथ में है और वहाँ से घुसपैठ हो रहा, तो इनके इंटेलिजेंस भी क्या कर रहे हैं यहाँ पर बैठ करके? क्या इनको जानकारी नहीं थी? और जब झारखंड राज्य अलग हुआ 18 साल तो इन्होंने राज किया, उस समय क्या घुसपैठ नहीं हो रहे थे? उस समय तो डबल इंजन की सरकार चल रही थी, उस समय क्यों नहीं रोके लोग? ये सिर्फ बातें कहने की है। क्या लगता है ये मामला पूरा राजनीतिक? पूरी तरह से राजनीतिक मामला है। बोले ना, इनके पास मुद्दा विहीन पार्टी है, झूठ की बुनियाद पे खड़ी पार्टी है। इनका एक ही नारा है, झूठ बोलो, जोर से बोलो, चिल्ला चिल्ला के झूठ बोलो, और झूठ की इतनी ताकत से बोलो कि लोग समझे कि ये सच है। लेकिन झारखंड की जनता सब जानती है ऐसा नहीं होगा, इनके झांसे में आने वाली नहीं है। 13 नवंबर को जो मतदान होना है, रांची के 5 विधानसभा है और झारखंड में 43 विधानसभा है, कांग्रेस कितनी तैयार है? कांग्रेस पूरी तरह से तैयार है, हमारे गठबंधन के सभी पार्टी पूरी तरह से तैयार है। और देखें, इनकी भाषा अगर चेंज हुई है, आप देखेंगे कि जिस तरह से ये मुद्दा से भटक करके जिस तरह से रोटी बेटी गाय बछड़े और आपका मस्जिद कब्रिस्तान इस तरह की बातें करते, आपको समझ में आना चाहिए कितनी घबराहट है इनको, कितने इनमें चैन, देखिए चेहरे में पसीने हैं, बौखलाहट है, मुद्दाहीन। ये लोग जान रहे कि झारखंड की जनता बीजेपी को नकार चुकी है और इसलिए वो लोग पोलराइजेशन करना चाहती है, लोगों को धार्मिक उन्माद में लोगों को फंसाना चाहती है, लेकिन फंसने वाली नहीं है। ये घबराहट उनके भाषा से आपको खुद समझ में आएगा कि ये घबराहट है उनका। जो घटोगे जो नारा है संथाल परगना को लेकर के जो गढ़ा गया है, इस पर क्या कुछ कहें?
हमने तो पहले कहा कि घुसपैठ का मामला कुछ नहीं है। अगर घुसपैठ का मामला है तो इनको आपका गृह राज्य मंत्री को सबसे पहले इस्तीफा देना चाहिए, रक्षा मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए था। आदिवासियों की जो संख्या घट रही है उस पर मतलब क्या? कैसे आदिवासियों की संख्या सर्वे हुआ क्या? अब सर्वे है? मतलब 28 से 26। अरे 2011 में आपका लास्ट सर्वे, उसके बाद सर्वे हुआ क्या? सर्वे हुआ है? सर्वे तो नहीं हुआ। और हमारे आदरणीय हमारे जो राहुल गांधी तो बार बार कर रहे हैं कि आप सर्वे कराइए, आप जाति जनगणना कराइए। आप क्यों नहीं कराते? आप में हिम्मत नहीं है। आप लोगों को यहाँ पर देखिए, हमारे झारखंड के आदिवासी प्राकृतिक के पूजक है, उनको क्यों नहीं आप सरना कोट देते हैं? क्यों नहीं उनको धर्म में कॉलम दिया मांग रहे हैं? धर्म में दे दीजिए कॉलम ना। हमने तो कैबिनेट में पास करके भेज दिया, आपने तो कुंडली मार के बैठा हुआ है, अब दे दीजिए। अब वो नहीं देना चाहते। उनका कहना है कि अब डायरेक्ट तो भी लागू कर सकते थे। कैसे लागू कर सकते हैं? कैसे लागू कर सकते हैं बताइए? 9वीं अनुसूची में डालने का क्या मतलब? देखिए, कोई भी कानून बनाते तो उसको मजबूती से बनाना है कि आने वाला दिन में कोई उस पर असर न पड़े। इसलिए हमने तो कैबिनेट में पास करके आपको भेज दिया, गवर्नर के हाथ से थ्रू से आपको केंद्र में भेजने का काम किया। अब वहाँ से कर दीजिए ना, आप क्यों नहीं करते? असम में जो हमारे जो टी गार्डन के इतना आदिवासी लोग रहते हैं, 1800 ईस्वी सन में ले गए थे। क्यों ले गए थे? यहाँ पर अंग्रेजों लोग ने ले गया था कि वहाँ विकास के लिए, और हमारे आदिवासी भाई लोग ने वहाँ विकास के लिए, वहाँ हित के लिए असम राज्य गए थे। अब 200 से 300 साल से वो लोग रह रहे हैं। आज उनको टी गार्डन आदिवासी कहा जाता है। उनको क्यों ना आदिवासी का दर्जा दिया जाता है? उनके बच्चे क्यों नहीं वहाँ स्कूल में दाखिला दिया जाता? उनके बच्चों, उनके वहाँ पर आधार कार्ड ये सब क्यों नहीं करने दिया जाता है? आप आदिवासी तो ये उठता है ना कि आप जो इस बात को रख रहे हैं, तो जो झारखंड में है, यहाँ भी तो जो भी बाहर से आए हैं आदिवासी, उनको भी तो आप दर्जा नहीं दे रहे हैं। कल्पना सोरेन तो जनरल सीट से लड़ रही है, सीता सोरेन भी जनरल सीट से लड़ रही है, वो कहाँ मतलब जो है आदिवासी उनको दर्जा दिया? ऐसी बातें है ना भैया, राजनीतिक जीवन में क्या आदिवासी, वो कल्पना सोरेन स्टार प्रचारक है, जेएमएम की बड़ी नेता है, कोई छोटे नेता नहीं है, है ना। वो 2 सीट से लड़ रही है। जो भी बाहर के राज्य का आदिवासी है उनको आदिवासी दर्जा मिल रहा है। एकदम मिल रहा है, एकदम मिल रहा है। दर्जा की बात कर रहे हैं? हाँ, आप क्या बात है? झारखंड के इतिहास उठा कर देख लीजिए। असम की बात करें तो आपको चिढ़ क्यों लग गया? आप पूछिए ना जाकर के उनसे, बीजेपी के नेताओं से, क्यों ना टी गार्डन वहाँ के आदिवासियों को दे रहे? यहाँ के लोग ना वहाँ जाकर बसे हैं। जो हेमंत बिस्वा शर्मा, उन्होंने कहा हेमंत बिस्वा कल्पना सोरेन को कहाँ मिल रहा है आदिवासी? देखिए, हेमंत बिस्वा शर्मा जो है ना, आरोपित आदमी है। एक केस ने 10 केस उनके ऊपर में है। आपको मालूम है ना, 10 केस पे आरोपित है। शारदा चिटफंड घोटाला से लेकर के उस पर टाडा का केस तक लगा हुआ। वैसे आदमी की बात को क्या भरोसा करेंगे आप लोग? हाँ, उनकी बातों को क्या भरोसा कीजिएगा? और जहाँ तक आदिवासियों की बात करता है, तो आदिवासियों की बात करते सबसे पहले उनको असम में करना चाहिए ना, जो काम करना चाहिए था। असम के आदिवासियों को दर्जा दिलाएं, या तो बहुत अगर आपका दिल बड़ा है तो वहीं से आप सरना धर्म कोड लागू करके भेज दीजिए स्टेट में, केंद्र में दिखाएंगे कि भाई हमने कार्य दे दिया। आप जिस तरह सवाल हमसे कर रहे हैं, आप उससे पूछिए कि आपका वहाँ पर पारित करके भेजिए या कानून बना दीजिए। वो नहीं करेंगे ना। ये सिर्फ बोले ना, इनके पास मुद्दा नहीं है, ये वो लोगों को घुमाने की बात करते हैं। इनका पास एक ही नारा है, झूठ बोलो, जोर से बोलो, चिल्ला चिल्ला के झूठ बोलो। 13 नवंबर को जो मतदान होगा, प्रचार अभियान समाप्त हो गया है। 5 सीटें हैं रांची जिले की जहां पर मतदान होना है। क्या लगता है कितनी सीट जो है कांग्रेस जो है इस बार उसमें हासिल कर पा रहे हैं? हमने कहा कि गठबंधन की सरकार ने जिस तरह से काम किया और जिस तरह से जनता का अपार समर्थन मिल रहा है, आप देखेंगे कि हमने जो योजनाएं की है वो धरातल पे उतरे हैं, और वो धरातल पे उतरे और उनको हम लोग को पूरा जनता का समर्थन है। और जो 13 तारीख को गठबंधन की जो आपका 43 सीट में, इसमें देखिए कि हम लोग का शानदार प्रदर्शन रहेगा। हमने घबराहट है, इनको पसीने, इनके चेहरे में पसीने हैं, इनकी भाषा बदली है तो सिर्फ घबराहट की बदली है। और फिर से इंडिया गठबंधन की सरकार यहाँ बनने जा रही है 2024 में 23 तारीख को। मोदी जी की जो है रोड शो हुई है, उसमें कहा गया कि जितना जन सैलाब आया है सभी चीज़ बह गए हैं और भाजपा जो है यहाँ पर पूरी तरीके से क्लीन स्वीप कर रही है। मोदी जी का जो जनसैलाब की बात करें ना, मोदी जी कल आए थे, आपको माना सुबह से वो रोड बंद कर दिया गया था। कितने बच्चों को स्कूल, कितने लोगों को आपका हॉस्पिटल में जाने में कितनी तकलीफ हुई कि वहाँ पर गली गली में बैरिकेडिंग लगा करके लोगों को रोक दिया गया। क्या देश का प्रधानमंत्री के ये होना चाहिए कि जब आप आए तो पूरा कर्फ्यू लगवा दो और कर्फ्यू लगा के भीड़ जमा करवाओ? ये ऐसा नहीं होता है। अगर आपको करना ही था तो चुनाव आयोग को भाई, आप जो स्थल तो वहाँ पर घेराव क्यों किया? 1 घंटा पहले करते। आप सुबह से पूरा ब्लॉक कर दिए है, लोगों को जहाँ था वहाँ खड़ा कर दिए, 4 घंटा से जाम करके खड़ा कर दिए। मजबूरी में देखो हमारे प्रधानमंत्री को। इस तरह का नहीं होता है, इस तरह का नहीं होता। अगर उनको करना ही था, जनसभा करना ही था या रोड शो करना था, तो इस तरह का नहीं होते। ठीक है, सुरक्षा की बात है तो सुरक्षा की बात है तो भाई अपने एक लेयर बना करके चलते। इस तरह के चारों तरफ से रोड ब्लॉक, अब सुबह से रोड ब्लॉक था,
8 घंटा से लोग परेशान थे, 8 घंटा से लोग। ऐसे प्रधानमंत्री नहीं होना चाहिए। प्रधानमंत्री मतलब होता है कि हम अपने नागरिकों की चिंता करें, हम लोगों की परेशानी को नहीं करें, परेशानी नहीं होने दें, इनकी चिंता होना चाहिए। ठीक है, यह है कांग्रेस के प्रवक्ता सतीश पॉल मुंजनी जो संथाल हुल एक्सप्रेस के जवाब दे रहे थे। क्योंकि झारखंड में चुनाव है और जो 43 सीटों के लिए जो मतदान होना है 13 नवंबर को, उनका प्रचार अभियान थम गया है। लगातार जो है राजनीतिक तौर पर कई बयान आ रहे थे, इन सभी सवालों का जवाब दिए। आप देख रहे हैं संथाल हुल एक्सप्रेस। मैं रांची से शुभेंदु पंडित, कैमरामैन विवेक पासवान के साथ।